2000 साल बाद इसराइल में लाल बछिया पैदा हुआ। इसको सुनकर दुनिया क्यों डरी हुई है? क्या है इसका इतिहास? आइए हम आगे देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं अलविया सुल्तान। वैसे तो दुनिया के अंत की कई भविष्यवाणियां सामने आ चुकी है, लेकिन अब एक बछिए के जन्म को लेकर दुनिया के जल्द खत्म होने का दावा किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, इजराइल में रहस्यमयी लाल बछिया के पैदा होने की खबर काफी चर्चा में है। माना जा रहा है कि 2000 सालों में पहली बार इजराइल में लाल बछिया ने जन्म लिया है। लाल बछिया की ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे लोगों में ये आशंका घर करने लगी है कि जल्द ही दुनिया खत्म होने वाली है। आपको बता दें, ईसाई और यहूदी दोनों में ही धर्म ग्रंथों के मुताबिक लाल बछिया का पैदा होना दुनिया के सर्वनाश का संकेत है। हालांकि यरूशलेम स्थित टेम्पल इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया है कि नवजात बछिया की गहरी जांच की जा रही है। जांच के बाद विशेषज्ञ बताएंगे कि वो बछिया पूरी तरह से लाल है या नहीं। आपको बता दें, लाल बछिया पैदा होने की घोषणा खुद टेम्पल इंस्टीट्यूट ने YouTube पर की थी। कहा जा रहा है कि ईसाइयों और यहूदियों में दुनिया के अंत से जुड़ी भविष्यवाणियों में लाल गाय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बाइबल में कहा गया है कि धरती पर पूर्ण रूप से लाल बछिया के जन्म लेने का मतलब ये है कि यहूदी मसीहा ने जन्म लिया है। लाल बछिया को लेकर, रेड हैपर को लेकर इजराइल आनंद मना रहा है और दूसरी तरफ ये दुनिया कितनी डरी हुई है, सहमी हुई है। क्या Just in July 8th, 2025 in Israel, there is a preparation or a practice of a sacrifice of a red heifer being performed. Here's the video. I'll put it on a loop so you can see it. Just to recap, this year in 2025, red heifer raised in Israel was disqualified for sacrifice after 2 black hairs were found on its body. It was used in a practice burning ceremony for priests. So this is one of the previously was okay to go until 2 black hairs came up. So it's being used as a practice. The sacrifice on the 10th red heifer since the time of Moses could begin on Sunday, August 3rd, 2025 on Tisha B'Av, which is a Jewish holiday, or during the Feast of Tabernacles, Sukkot. This would be October 6th to October 13th of 2025. The red heifer ashes will purify the 9 priests via a Siloam pool. इतिहास? इससे पहले क्यों लाल बछिया इजराइल देश में पैदा नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? आइए हम वचन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनसे एक बात कही थी, वो ये है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 23 से 24 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। 37 से 39, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस्राएली लोगों के बीच में आया और वो बताया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया, उनका विरोध किया। मेरे प्रियो, तब और जब वो प्रभु यीशु की और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे, वो क्या करते थे? भेदभाव करते थे, गलत तरीके से लोगों को सजेशन देते थे। तो प्रभु ने व्यवस्था को सही करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो परमेश्वर ने यहूदियों को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। लेकिन अब समय पूरा हुआ है। वो लाल बच्चा इसका चिन्ह है मेरे प्रियो, रेड हैपर, कि परमेश्वर ने अपने समय पर उस कार्य को किया है। अब यीशु मसीह को ये पुकारेंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि चारों तरफ इनकी शत्रु है। आप देख रहे होंगे, न्यूज में सुनते होंगे, कितने एक से लड़ाई बंद होती है, दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाती है, एक से लड़ाई बंद होती है, दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये कब तक उसका सामना करते रहेंगे? ये ऐसे सामना नहीं करेंगे। ये इतिहास है कि जब जब ये इस्राएली लोग हारते थे, तब परमेश्वर को याद करते थे। ये समय है मेरे प्रियो, परमेश्वर का समय आ गया है, बहुत ही निकट है कि इस्राएली लोगों के लिए ये मन फिराव का समय है कि वो क्या करें, उस मंदिर के लिए जिस मंदिर में परमेश्वर का भवन बनना है, उस जगह में भी क्या है? कब्जा हुआ है। जो अक्सा है,
वो उस जगह पे परमेश्वर का मंदिर का निर्माण होना है। इससे पहले ये अपने आप को पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप का चिन्ह क्या है? इनका पापों से क्षमा शुद्धिकरण करेंगे। इसी के लिए है वो लाल बछिया। आइए हम इस लाल बछिया के बारे में इतिहास क्या कहती है हम जरा देखते हैं। इसके बारे में बाइबल बताती है, गिनती की किताब 19 अध्याय 1, 2, 3 और 9। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया को राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। वह पाप बलि है। अब इन लोगों ने उस लाल बछिया के द्वारा अपने पापों से प्रायश्चित किया। अब इन्होंने भजन संहिता 50 का 5 में लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। अब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांध ली, अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो लाल बछिया के को बलि करके। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो बलिदान वो चढ़ा रहे हैं वो इसी के लिए है कि वो अपने आप को क्या है, शुद्ध कर ले हैं। अब परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करेगा और इनकी मंदिर का निर्माण कैसे अद्भुत रीति से होगा, ये दुनिया देखेगी, उड़ती उड़ती चर्चा सुनाई देगी। आप न्यूज में देखेंगे कैसे ये काम को परमेश्वर पूरा करेगा। जकरिया 10 का 6 यहाँ पे देखते हैं, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूंगा। अभी इज़राइल देश में प्रभु परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग पूरा नहीं रहते। वो अलग अलग देशों में, सबसे ज़्यादा वो अमेरिका में रहते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग। क्योंकि इजराइल देश क्या है, अभी उनके पूरे हिस्से में नहीं है, वो कुछ जगह में है। जैसे कि अक्षा जो मंदिर है वो क्या है, भवन है परमेश्वर का, लेकिन वो कब्जा में है, इसलिए वहाँ पूरे लोग नहीं रह सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो अब्राहम से वायदा किया था और उनको जो जमीन दी थी वो कौन है, क्या आपको मैं बताना चाहता हूँ वो कौन कौन सी जमीन है। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसके 18 से 20 में लिखा है, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर पारात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। मतलब इब्राहिम, जब इसहाक नहीं आया था, इस्माइल नहीं पैदा हुआ था, मुस्लिम कंट्री पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले इब्राहिम से परमेश्वर ने वायदा किया था, जितना ये देश है मैं तुमको देता हूँ। जितने भी मुस्लिम कंट्री का जो देश वो रहते हैं मेरे प्रियो, वो सब किसका है, अब्राहम का है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदे के तौर पे दिया है। तो ये जो जमीन है ये परमेश्वर उनको फिर से देगा। फिर से सब लोग क्या होंगे, इकट्ठे आएंगे, उस देश में रहेंगे और वो क्या करेंगे, प्रभु उन्हीं के द्वारा अपने आगे कार्यों को बढ़ाएगा, कार्यों को करेगा। हालेलुया। इसका कारण ये है कि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, परमेश्वर इन लोगों के द्वारा मंदिर बनेगा, लेकिन इनके साथ एक धोखा होगा। उस मंदिर तो ये बना लेंगे, लेकिन उसमें क्या है, कोई दूसरा ही शासन करेगा। 3.5 साल तक इनसे वाचा बांधेगा शांति करके। उसके बाद 7 साल तक इनको क्या करेंगे, तकलीफ देंगे, तब ये पुकारेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 2 गवाहों को भेजेगा। उसके बाद 2 गवाहों का ये प्रचार को सुनकर फिर ये सच में मन फिराएंगे। उसके बाद मेरे प्रिय बहुत लड़ाइयाँ, इससे पहले बहुत लड़ाइयाँ होगी। मंदिर को लेने से पहले बहुत ही 3rd वर्ल्ड वार भी हो सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इससे पहले मेरे प्रियो, ये सब घटना होने से पहले जो कलीसिया है, मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, वो उठा लिए जाएंगे। ये घटना को आप नहीं देख पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये इज़राइली लोगों के साथ ये घटना होगा। इसलिए समय बहुत ही निकट है मेरे प्रियो।
आप अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार के लोगों को तैयार करें और उन्हें बताएं कि समय बहुत ही नजदीक है, कैसे स्पीड से बहुत ही जल्द समय पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने वायदों के विषय में, अपने वचन के विषय में देर नहीं करता है। वो चाहता है कि जल्दी पूरा हो, लेकिन वो ये चाहता है कि जो पापी है वो मन फिराए, कोई नाश ना हो, दया कर का अवसर देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इस मैसेज को आप हर एक लोगों तक शेयर करें ताकि वो जाने पाए और मन फिराए और परमेश्वर में वो वापस आने पाए। आमीन।